जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक मसल एंड मूवमेंट, और आज हम बात करेंगे अबाउट द पार्ट्स ऑफ द मसल। ओरिजिन क्या होता है, इंदर्शन क्या होता है, इन दोनों का मसल मूवमेंट में रोल क्या है, एंटागोनिस्टिक मसल्स का क्या कॉन्सेप्ट है जिसको हम फॉलो करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट सपोर्ट एंड मूवमेंट, फ्लेक्सर मसल, एक्सटेंसर मसल्स क्या होते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह अज़्ज़वजल हम कोशिश करेंगे कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द मसल बेटा, देखिए अगर मसल की बात करें तो मसल के एक्चुअली तीन पार्ट्स होते हैं। एक बेटा मसल का वो हिस्सा होता है जिसके थ्रू वो एक्चुअली किसी भी बोन के साथ जुड़ा होता है। इनफैक्ट एक मसल दोनों साइड्स से एक बोन के साथ जुड़ा होता है। अब एक मसल का जो एंड है ना बेटा, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, और जो दूसरा मसल का एंड होता है उसको हम इंदर्शन बोलते हैं। अब सवाल यह है कि इस ओरिजिन और इंदर्शन में फर्क क्या होता है। जो मिडिल वाला हिस्सा होता है ना बेटा मसल का, जिसमें एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना होता है, उसको तो हम बॉडी ऑफ द मसल का नाम देते हैं, और मूवमेंट में उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है। जो मेन रोल है इन द मूवमेंट ऑफ द बोन्स वो इंदर्शन और ओरिजिन का है। अब ये जो ओरिजिन है ये ऐसा मसल का एंड होता है, ये बेसिकली तो दोनों मसल के एंड्स हैं, एंड्स ऑफ द मसल हैं, बट इनमें बुनियादी फर्क ये है कि जो ओरिजिन है ये मसल का एक ऐसा एंड होता है बेटा दैट इज अटैच टू एन इमूवेबल बोन। ये एक ऐसी बोन के साथ अटैच होता है जो इमूवेबल होती है, जो मूव नहीं करती, जो मूवमेंट अलाउ नहीं करती। ऑन द अदर हैंड ये जो इंजर्शन है ये ऐसी बोन के साथ अटैच होता है जो मूवेबल होती है। सो ओरिजिन इज द एंड ऑफ द मसल दैट इज अटैच्ड विद एन इमूवेबल बोन, एंड ऑन द अदर हैंड जो इंजर्शन वाला एंड होता है मसल का, ये ऐसा मसल का एंड होता है जो एक मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है। मिसाल के तौर पे हम अपने बाइसेप की एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, बाइसेप ट्राइसेप की एग्जांपल से। देखिए ये जो बाइसेप, जो ऊपर वाला मसल है हमारा, जो फ्रंट एंड वाला मसल है उसको बाइसेप बोलते हैं, जो बैक एंड वाला मसल है शोल्डर और एल्बो से जो अटैच्ड है उसको ट्राइसेप बोलते हैं। तो बाइसेप और ट्राइसेप ये जो दोनों के दोनों मसल्स हैं, इनका जो ऊपर वाला एंड है उसको बेटा हम ओरिजिन कहते होते हैं, फॉर द वेरी रीजन कि जब हम एल्बो की मूवमेंट की बात करते हैं तो ये जो हमारी ऊपर वाली बोन है ये इमूवेबल है। ये एल्बो की मूवमेंट के टाइम पे, एल्बो जॉइंट की मूवमेंट के टाइम पे ये वाली हमारी बोन मूव नहीं करती, ये वाली हमारी बोन्स मूव करती हैं। सो ओवर हियर ये जो बाइसेप और ट्राइसेप है, इन दोनों का ओरिजिन ऊपर मौजूद है और इन दोनों का इंदर्शन पॉइंट नीचे मौजूद है, जहां से एक्चुअली इन्होंने अगली बोन को मूव करवाना होता है। अच्छा, जब कभी इनको स्टिमुलस मिलता है, बाइसेप या ट्राइसेप को स्टिमुलस मिलता है और इन्होंने बोन को मूव करवाना होता है, तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बोन है वो मूव करती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट इज अबाउट द मसल्स इज कि बेटा याद रखिएगा, आपकी बॉडी में जहां कहीं भी कोई भी मसल काम कर रहा है वो हमेशा पेयर्स की फॉर्म में काम करते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जो मसल्स हैं वो हमेशा पेयर्स की फॉर्म में काम करते हैं, और पेयर्स को हम कहते हैं जी एंटागोनिस्टिक पेयर्स। ये जो मसल्स के पेयर हैं इनके लिए स्पेशल टर्म यूज होती है एंटागोनिस्टिक पेयर्स की। अब एंटागोनिस्टिक का मतलब मेरा बेटा ये है कि जो दो मसल्स होंगे वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करेंगे। दोनों मसल्स एक दूसरे के ऑपोजिट काम करेंगे। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है फ्लेक्सर मसल और एक्सटेंसर मसल का, फ्लेक्शन का और एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट आता है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। भाई हमने कहा कि मसल्स हमेशा पेयर्स की फॉर्म में काम करते हैं, और ये जो पेयर होता है ये हमेशा एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होता है। तो हम पेयर में से एक मसल को हमेशा कहते हैं दैट दिस इज अ फ्लेक्सर मसल, और दूसरे मसल को हम हमेशा कहते हैं दैट दिस इज एन एक्सटेंसर मसल। सो वेयर देयर विल बी अ फ्लेक्सर मसल, there will be an extensor muscle, and where there will be an extensor muscle there will be an
फ्लेक्सर मसल। सवाल यह है कि फ्लेक्सर क्या करता है, एक्सटेंसर क्या करता है। भाई बच्चों, जब ये फ्लेक्सर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो जॉइंट है वो बेंड हो जाता है। ये है जी फ्लेक्सर का काम। देखिए, हमेशा मसल्स जो हैं वो पेयर्स में काम करते हैं, और उन पेयर्स को हम एंटागोनिस्टिक पेयर्स कहते हैं, एंटागोनिस्टिक मसल्स कहते हैं। उन एंटागोनिस्टिक मसल्स के अंदर, एंटागोनिस्टिक पेयर्स के अंदर एक मसल हमेशा फ्लेक्सर मसल होता है और एक मसल हमेशा एक्सटेंसर मसल होता है। जो फ्लेक्सर मसल होता है उसका काम यह होता है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो जॉइंट है वो बेंड हो जाएगा। एज कंपेयर टू दैट, जो एक्सटेंसर है बेटा, उसका करेक्टर यह है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, जब ये कॉन्ट्रैक्शन करता है तो उसकी वजह से जो जॉइंट है वो स्ट्रेट हो जाता है। इट स्ट्रेटन्स द जॉइंट। सो अब ये तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी हमें पता चल गई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चल गया, जिसके थ्रू हम आई थिंक आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि हमारी बॉडी के कौन से मसल्स जो हैं वो फ्लेक्सर हैं और कौन से मसल जो हैं वो एक्सटेंसर हैं। अभी हम बाइसेप और ट्राइसेप की एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे कि इनमें से जो फ्लेक्सर मसल है वो कौन सा है और एक्सटेंसर कौन सा है। ये दोनों मसल जो है बाइसेप और ट्राइसेप, दे आर एक्चुअली द एंटागोनिस्टिक मसल्स, द सेम कैटेगरी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके जी, अब ये जो फ्लेक्सर मसल है जो बेटा कंट्रैक्शन करता है और जॉइंट को बेंड करता है, इसका ये जो सारे का सारा प्रोसेस है ना, इसके लिए हमने एक बड़ा स्पेसिफिक वर्ड, एक बड़ी स्पेसिफिक टर्म रखी हुई है। हम फ्लेक्सर मसल के कॉन्ट्रैक्ट करके जॉइंट के बेंड करने को बोलते हैं फ्लेक्शन। इसी तरह ये जो एक्सटेंसर का जितना भी काम है, जितना भी इसका प्रोसेस है, जिसके नतीजे में ये जॉइंट को स्ट्रेट कर देता है अपनी कंट्रैक्शन के थ्रू, इसके लिए बेटा हम वर्ड यूज करते हैं एक्सटेंशन का। सो एक्चुअली ये जो एंटागोनिस्टिक पेयर है, इसके एंटागोनिज्म के इस एक्ट में दो काम हो रहे होते हैं। एक काम और होता है फ्लेक्शन का, एंड द सेकंड फंक्शन इज ऑफ एक्सटेंशन। फ्लेक्शन कर रहा होता है फ्लेक्सर और जो एक्सटेंशन है वो कर रहा होता है एक्सटेंसर। मैंने आपके साथ एक एग्जांपल का जिक्र किया बाइसेप ट्राइसेप की, तो आपको सवाल होना चाहिए सर कि बाइसेप और ट्राइसेप में से एक्सटेंसर कौन है और फ्लेक्सर कौन है। तो बेटा जो बाइसेप है दिस इज एक्चुअली अ फ्लेक्सर मसल, और ट्राइसेप जो है दिस इज एक्चुअली एन एक्सटेंसर मसल। इस पेयर में बाइसेप एक एक्सटेंसर मसल है और ट्राइसेप जो है, बाइसेप इज अ फ्लेक्सर मसल और ट्राइसेप जो है ये एक एक्सटेंसर मसल है। अब सवाल यह है कि मसल्स काम किस तरह से करते हैं, इनका एक्चुअल प्रोसेस क्या है। तो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, इसी एग्जांपल को हम लेके चलेंगे, ये जो बाइसेप और ट्राइसेप वाली है, और इसी के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए होता क्या है कि हर जगह दो मसल मौजूद होते हैं, जहां कहीं भी जिस भी बोन की मूवमेंट होनी है उसके लिए दो मसल मौजूद होते हैं। एक होता है फ्लेक्सर और एक होता है एक्सटेंसर। हमारी इस एग्जांपल में बाइसेप है फ्लेक्सर और ट्राइसेप है एक्सटेंसर, और इन दोनों का काम यह है कि इन्होंने इस जॉइंट को, ये जो एल्बो वाला जॉइंट है, यहां पे मूवमेंट करवानी है। तो यहां पे मूवमेंट करवाने के लिए, जब भी मूवमेंट करवानी होती है, जो हमारा बाइसेप वाला जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये सुकड़ जाता है। और आप गौर कीजिए, जब ये सुकड़ता है तो इसके सुकड़ने की वजह से वो जो जॉइंट है एल्बो वाला वो बेंड हो रहा है, वो अपवर्ड को मूव कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है, अपवर्ड बेंड हो रहा है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लेक्शन का प्रोसेस। इसीलिए बाइसेप को हम कहते हैं
फ्लेक्सर मसल। सिमिलरली आप अगर ट्राइसेप पे गौर करें तो जैसे ही हमारा जो एल्बो जॉइंट है वो नीचे को जाता है, जो ट्राइसेप है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाता है। तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि जो जॉइंट है वो स्ट्रेट होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सटेंसर मसल, और इसके इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सटेंशन का प्रोसेस। आज के लेक्चर से इतना ही। आपको सवाल हो आप मुझसे पोर्टल पे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।